दिल्ली से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव पर हुई चर्चा। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक दिल्ली से। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव पर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ौदा उपचुनाव पर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शामिल थे। क्या निकल कर आया इस बैठक से जान लेते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल से फोन लाइन के जरिए मौजूद है। मुकेश, क्या रहा बैठक में? देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह से बैठक बुलाई गई थी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम बातें हुई है इस बैठक में। इसके अलावा कैंडिडेट कौन होने वाला है, क्या उसका प्रारूप होगा, कितने लोग आवेदन कर सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि अभी किसी ने ऑफिशियल कुछ कहा नहीं है बैठक में क्या कुछ रहा है, लेकिन जो बैठक के अंदर से जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से यही आ रही है कि बैठक में कैंडिडेट कैसा होगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस लड़ेगी, सरकार की घेरने की और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए क्या तैयारियां इनके पास है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज बारीकी से बैठक में चर्चा की गई। तमाम जो नेता हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। हालांकि बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की बैठक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पहली बैठक थी जब चुनाव का ऐलान हुआ उपचुनाव का, उसके बाद ये पहली बैठक थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की तरफ से साफ कहना है कि लगातार इस तरह की बैठक का आयोजन किया जाएगा और जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी कांग्रेस के नेताओं की, बड़ौदा हल्के में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, जो उनकी समस्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज बैठक में बातचीत की। हालांकि विवेक बंसल जो नए प्रभारी बने हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में बैठक थी, तो काफी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी एक चुनौती है कि जिम्मेदारी उनको प्रभारी कर दिया गया है और ठीक उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार से एक कैंडिडेट आएगा निकलकर, तो बीजेपी जेजेपी से एक कैंडिडेट आएगा निकलकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनौती है, जो उनका किला है वो बचाने में जुटेगी। वहीं अब बीजेपी जेजेपी की कोशिश रहेगी किसी तरह से जो किला है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और हालांकि इससे पहले आपने देखे जितने भी चुनाव हुए हैं बड़ौदा में, कभी भी बीजेपी का विधायक नहीं बना, लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, एमएलए विधायक रहे, दूसरे पार्टियों से विधायक रहे। लेकिन इस बार चुनौती है बीजेपी जेजेपी के लिए भी, वही दूसरी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती है कि इस बैठक के बाद वो किस मजबूती के साथ बड़ौदा उपचुनाव में जाते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहा गया कि 6 अक्टूबर तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे लिस्ट मांगी गई है, उनसे आवेदन मांगे गए हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बाद वो लिस्ट जो कांग्रेस के आला हाईकमान है उनके पास जाएगा, वहां से फाइनल होकर फिर आएगा, फिर बड़ौदा उपचुनाव में कौन सा कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस का होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बैठक की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था और वो रहा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। इसके अलावा जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ, तमाम चीजों के बारीकी से चर्चा की गई इस बैठक में। जी मुकेश, जिस तरह की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से दिख रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बड़ौदा उपचुनाव में उड़ान भरने के लिए कुर्सी की पेटी बांध ली है? बिल्कुल कह सकते हैं, तैयारी इनकी लगातार जारी है और विधिवत रूप से कह सकते हैं, विधिवत रूप से जिस तरह से विवेक बंसल प्रभारी बने उसके बाद पहली बैठक बुलाई गई है, और वो भी 15 जीआरजी। ये 15 जीआरजी इसलिए फेमस है क्योंकि इसको वॉर रूम भी कहा जाता है। यदि कोई बात होती है या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नाराज होता है, नेता नाराज होता है, उसको मनाने के लिए इसी जो 15 जीआरजी है उसी में बैठक बुलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वॉर रूम में बैठक का मतलब है जो पूरी तैयारी से कांग्रेस चुनाव में जुटना चाह रही है। बैठक के बाद पूरी तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़ौदा चुनाव में घुस जाएंगे और बड़ौदा में जाकर वहीं पे डेरा जमाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ौदा उपचुनाव में किस कांग्रेस नेता की जिम्मेदारी दी जाती है, किसको प्रभारी बनाया जाता है चुनाव प्रभारी। जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है वो बीजेपी की ओर से बड़ौदा उपचुनाव में प्रभारी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक मजबूती के साथ लड़ना होगा। हालांकि कांग्रेस का वहां पे बहुत बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस वहां पे लगातार जीतते आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जहां एक तरफ कुर्सी बचाने की होड़ में जुटेगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जेजेपी इन लोगों की बात करें, अलग दलों की बात करें, उनकी कोशिश रहेगी कि उनके पार्टी से ही कोई वहां से विजय बन के आए, उनका कैंडिडेट है वो जीत के आए। तो कहीं ना कहीं वॉर रूम की बैठक का मतलब सीधा
साफ है कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है उन्होंने मंथन किया है। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें कुमार शैलजा की बात करें, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम जो दिग्गज हैं वो तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में एक रूपरेखा बनाई गई है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, रणनीति बनाई गई है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। किस रणनीति के साथ वो लोग बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, और भी जानकारी के लिए लौटूंगी जरूर। फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कमर कस लिया है कांग्रेस ने। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव पर चर्चा हुई।